राशि के दोस्तों, नमस्कार। तुला राशि आज के दिन अपने परिवार को खुश रखें और कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां उठाएं, जो आपकी क्षमता की भी परीक्षा लेंगी। धन के मामले में थोड़ा-सा आपको इस समय सोच समझ कर ही कुछ विचार करने की ज़रूरत है कि धन का जो खर्च कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। धन के खर्चे पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, कमाई अभी कम है, लेकिन खर्चे आपके ज़्यादा दिख रहे हैं। इस समय आप अपने व्यापार में आपके पार्टनरशिप अगर चल रही है, साझेदार आपका है कोई, तो किसी तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में हस्तक्षेप ना करने दें। चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे उस पार्टनर के परिवार का हो। अगर पार्टनरशिप 2 लोगों में है, तो 2 लोग ही किसी चीज़ को डिसाइड करें, तीसरे का हस्तक्षेप उसमें ना हो, नहीं तो ये पार्टनरशिप ज़्यादा देर चलेगी नहीं। क्योंकि उसकी फिर आप किसी और पर ज़िम्मेदारी ना सौंपना, ये अपने पे ही थोपने की ज़रूरत है कि हमारे कारण ही ये हुआ। दोस्तों, एक अच्छा श्रोता बनें और सुनिश्चित करें कि आप इस समय जो भी बोलें, जो भी सुनें, अपने मन मुताबिक ही होना चाहिए आपके। अंदर ही अंदर जो घुटन महसूस कर रहे हैं आप, उससे थोड़ा-सा बाहर आएँ। खुल के बात किया करें, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बिज़नेस डील में हो। आप खुल के बात करें, नपी-तुली बात करें, लेकिन खुल के करें। दोस्तों, इस समय सीनियर्स के बीच छोटी-मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन आप में इतनी काबिलियत है कि आप इसे सुलझा सकते हैं। उस अनबन को, छोटी-मोटी अनबन को बड़ी समस्या ना बनने दें, ये आपने प्रयास करना है। टीम प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते समय अहंकार को त्यागना भी आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, हो सकता है आपके क्लाइंट आपसे किसी प्रोजेक्ट के किसी खास हिस्से पर फिर से काम करने की मांग ना करें, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक से एक बढ़कर मौके आने वाले हैं आपकी काम में तरक्की के। कुछ महिला उद्यमियों को व्यवसाय का विस्तार करने के लिए धन प्राप्त होगा, जबकि कुछ तुला राशि वालों को पारिवारिक संपत्ति भी विरासत में मिल सकती है। दोस्तों, ये समय थोड़ा-सा उदारवादी होने का समय है। उदारवादी सोच आपकी आपको आगे लेकर जाएगी। अपने लाइफ़स्टाइल पर भी थोड़ी-सी पैनी निगाह रखें। अपने परिवार को खुश रखें और काम में नई ज़िम्मेदारियाँ आपको लेनी चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में किसी तीखे बोल ना बोलें, कड़वे बोल ना बोलें, मीठा-मीठा बोलें, अच्छा-अच्छा बोलें, मधुर-मधुर बोलें। हो सकता है
कुछ सरकारी कर्मचारियों को आज ट्रांसफर के चांस बन सकते हैं। ट्रांसफर की सूचना उन्हें मिले कि आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कई लोगों ने तो खुद कहा होता है कि हमें यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उनकी डिमांड पूरी हो सकती है। ये समय आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाया है, लेकिन समय को कैसे चलाना है उसके लिए आत्म अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है। वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएं। सभी क्षेत्रों में शुभता और साख बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। स्वयं पर फोकस रखें और निसंकोच गति बनाए रखें। कैरियर कारोबार में बढ़ोतरी के चांस हैं। दोस्तों, मेहनत करेंगे तो कुछ बनेगा। बिना मेहनत के आप भी जानते हैं कि कुछ होने वाला नहीं। अगर बिजनेस संबंधी कुछ नए काम शुरू करने के लिए आपने सोच रखा था तो वो भी अच्छा समय है। कुछ समय से किसी काम को लेकर चल रही मेहनत के उत्तम परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपकी योग्यता और प्रतिभा को खुलकर लोगों के सामने आने दें। अपने गुस्से पर काबू रखें तथा शांति से कार्यों को व्यवस्थित करें। कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है। आत्मविश्वास और मनोबल के सहारे आप कोई नई उपलब्धि भी प्राप्त करेंगे और नए संपर्क भी आपके बनेंगे तथा आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे। कारोबारी गतिविधियां बिना रुकावट के चलती रहेंगी। दोस्तों, आपको आपकी राशि में पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जो भी काम आपका हो, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, गोदाम हो, स्टोर हो, पेट्रोल पंप हो, कोई भी काम आपका अपनी निगरानी में, अपनी देख रेख में ही करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। इस समय थोड़ा सा सजग होकर रहे। किसी पे भी आंखें बंद करके विश्वास ना करें तो अच्छा है। अपने कार्यक्षेत्र की गतिविधियों में भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें। अब देखना, आप बहुत ही खुशी और आत्मिक शांति महसूस करेंगे और आप अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर बनाने का भी प्रयास करेंगे। इस समय बेहतर होगा कि ज्यादा मेल मिलाप ना रखते हुए अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। कुछ विरोधी लोग आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, इसलिए अपनी कोई भी योजना किसी के समक्ष सार्वजनिक ना करें। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, ये आपके प्रयास द्वारा ही होगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी और विवाह हेतु परिवारजनों की स्वीकृति भी मिल जाएगी। अपनी व्यस्तम दिनचर्या में से थोड़ा समय आराम के लिए भी निकालें, थोड़ा समय अध्यात्म के लिए निकालें, थोड़ा समय योगा के लिए निकालें और अपने लिए जरूर निकालें। अपने शरीर के लिए आपको थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। सकारात्मक सोच रखें, अपने व्यवहार में मैच्योरिटी लाएं। आपकी शक करने की अगर प्रवृत्ति है तो उसको थोड़ा सा बदलें, नहीं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि शक का और वहम का कोई भी इलाज नहीं है। अत्यधिक काम की वजह से थकान व कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी थकना नहीं है, बहुत आगे जाना। तुला राशि के दोस्तों, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ आपने सहा है।
अब आपने अपने आप को अच्छे दिनों की लाइन में खड़ा करना है, अच्छे लोगों की, कामयाब लोगों की। दोस्तों, ये समय शुभ है। अपने आप को अच्छा तरोताज़ा रखा करें। आपको अपने व्यापार को बढ़ाने में, और अगर नौकरी करते हैं तो उसके बारे में शांत मन से कुछ ना कुछ विचार करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना आ पाए। ये समय बेहतर रहेगा भविष्य के बारे में सोचने के लिए। परिवार वालों के साथ भी दुख सुख साझा किया करें, लाभ मिलेगा। अगर दादा दादी साथ रहते हैं तो उन्हें आज कुछ खाने के लिए ला कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीठा ला कर दें कुछ खाने को, तो कुछ कष्ट कटेंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ज़रूर ये काम कर लें। अगर आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं तो कुछ। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है, एक छोटी सी कहानी है। कोई कथावाचक रामायण सुना रहा था। कहीं राम कथा चल रही थी गांव में, और रामायण की बात होती है। जहां राम कथा चलती है वहां हनुमान जी पहुंच ही जाते हैं। तो वो व्यास जी कथा सुना रहे थे, जो कथावाचक थे। जिस पेड़ के नीचे ये कथा सुना रहे थे उस पेड़ पे हनुमान जी भी कथा का आनंद ले रहे थे। अब कथावाचक ने कहा कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। अब हनुमान जी वहीं थे उस समय अशोक वाटिका में, और हनुमान जी ने छलांग मार दी पेड़ से नीचे, लगाकर कहा कि फूल वहां लाल थे, तुम कैसे गलत यहाँ पर लोगों को सुना रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। मैं तो गवाह हूं, मैं वहां था। मैं जब बात राम जी के पास पहुंची, जब सारी बात राम जी को बताई गई, राम जी ने कहा कथा ठीक है। अशोक वाटिका में फूल सफेद ही थे, पर हनुमान जी आप उस समय गुस्से में थे, आपकी आंखें गुस्से से लाल थी, इसलिए सफेद फूल भी आपको लाल लग रहे थे। ऐसे ही इन लोगों का है, जो मैं हूं वहीं दूसरे को लगता है। अगर आदमी कोई गुस्से में हो तो उसको लगता है कि सब भी सामने वाला भी गुस्से में है, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही वातावरण बन जाएगा। हनुमान जी उसमें गुस्से में थे तो उनको सफ़ेद फूल भी लाल नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों, आप भी अगर गुस्से में होंगे तो अच्छी चीज़ भी आपको बुरी लगेगी, इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करके चलें। ये छोटे छोटे प्रसंग हमें बहुत सी शिक्षा देते हैं, पर हम ले नहीं पाते। दोस्तों, हर एक चीज़ की सीमा होती है। उस सीमा से पार करेंगे तो नुकसान होगा। छोटे से गांव में एक घोड़ा गाड़ी के लिए सबने मिलकर एक घोड़ा खरीदा। वो गांव काफ़ी गरीब था, वहाँ की म्यूनसिपाल्टी भी काफ़ी गरीब थी, लेकिन गांव बहुत बुद्धिमान था। गांव वालों को ऐसा ख्याल था कि वह बुद्धिमान है, पर जो वो काम भी करते थे वो सब बुद्धिहीनता के काम करते थे। घोड़े का खर्चा ज़्यादा आ रहा था, बजट उनका कम था, घोड़े का भजा खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब कमेटी बैठाई गई, फैसला हुआ कि घोड़े का जो राशन हम देते हैं एक दिन का, वो इतने रुपए का पड़ता है, तो क्यों ना इस राशन को कम कर दिया जाए। कम क्या, इसको आधा ही कर दिया जाए। उन्होंने उसका राशन आधा कर दिया।
घोड़ा अपना उस आधे राशन में ही गुजारा करता रहा और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब गांव वालों को लगा तो हम तो पागल थे, इतना राशन खिला रहे थे, जब आधे राशन में भी घोड़ा उतना ही काम कर रहा है, कोई कमी नहीं आई, इसकी सेहत भी वैसे की वैसी है, तो क्यों ना आधा राशन और कम कर दिया जाए ताकि बजट हमारा लेवल में आ जाएगा। घोड़ा तो पहले भी उतना ही काम कर रहा था, अब भी उतना ही काम कर रहा है, जो होना था वही हुआ। अब घोड़ा आस्ता आस्ता कमजोर होना हो गया शुरू, लेकिन काम बेचारा फिर भी उतना ही कर रहा था। फिर बीच में से एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी ऐसा कहता है, भैया आधे से भी वही काम हो रहा है, उतना ही काम हो रहा है जितना हम इतना सारा खिलाते थे, तो क्यों ना इससे भी आधा कर लिया जाए। अब उन्होंने उससे भी आधा कर दिया। अब 25% उसका राशन रह गया था, 100% से 25% पर ले आए। दोस्तों, हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे जाकर चीजें नुकसान देती हैं। वही हाल हुआ, घोड़ा कुछ दिन तो चला, आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़ गया और बीमारी की हालत में ही वो मर गया। हमारी भी एक सोच है, जहाँ तक रोक सकते हैं कितना रोक सकते हैं, एक सीमा है। कहानी छोटी है पर गहराई समुद्र से भी ज्यादा है। किसी चीज को भी इतना ना आप करो, जैसे हम अपने शरीर से कितना काम ले रहे हैं, इतना काम अपने शरीर पे दबाव, तनाव, चिंता, अपने दिमाग पे बोझ, कर्ज का बोझ, परिवार का बोझ, समाज का बोझ, बीमारियों का बोझ, ये दिमाग की भी एक सीमा है, कब तक सहेगा। सहता सहता फिर एक दिन जवाब दे ही जाएगा। इसलिए अपने पे दबाव, तनाव बनाकर कोई काम ना करें, रिलैक्स होकर काम करें, भगवान की दया होगी, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। दोस्तों, कोई भी तो काम आपका एकदम से खराब नहीं हुआ कि रात को बहुत अच्छा भला छोड़ के सोए थे, सुबह एकदम से आपको घाटा, ऐसा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खराब होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ों को ठीक होने में समय लगता ही है। इसलिए ज़्यादा हाई तौबा ना किए जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है, पर इतना भी सोचना नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या करूं क्या ना करूं। कंफ्यूजन में नहीं आना, सोचना जरूर है। हर चीज को सोच, जैसे कोई निवेश कर रहे हैं तो सोच के निवेश करें, कोई नया धंधा कर रहे हैं तो सोच के करें, कोई भी काम कर रहे हैं तो सोच के करें, पर कंफ्यूज होके ना करें। जैसे एक आदमी गाय की सेवा कर रहा है, अब गाय के कीड़े पड़ गए, गाय के शरीर में कीड़े पड़ गए, अब वो आदमी करे क्या? कीड़े मारता है तो पाप लगता है, और नहीं मारता तो गाय मरेगी, और वह उस कीड़ों को मारने की दवाई डाल देता है। अब वह पुण्य कर रहा है या पाप? अब आदमी धर्म संकट में पड़ा हुआ है। अब गाय तड़फ रही है, दवाई डालता हूं तो कीड़े तड़फेंगे, क्या करना चाहिए? परेशानी हो जाती है। दोस्तों, कई, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी ऐसी कंफ्यूजन वाली चीजें हमारी जिंदगी में घट जाती हैं, उसमें हमें समझ नहीं आया कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ये होता है आपके साथ, तुला राशि वालों के साथ ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं, फिर कई बार आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के ही डिसीजन लेना। नहीं समझ आता तो किसी से सलाह ले लिया करें आप, अपने वरिष्ठ से या किसी से भी
एक्सपर्ट से कोई सलाह ले लिया करेंगे, एकदम से आप अपना डिसीजन ना लिया करें। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है बेचारा, गाय तड़फ रही है, दवाई डालता हूँ तो कीड़े तड़फेंगे, क्या करना चाहिए, परेशानी हो जाती है। अब वह कीड़े जिंदा रहे तो गाय को भी अपनी चमेट में ले लेंगे, अगर कीड़े तो बढ़ते जाएंगे, कीड़े तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो गाय को अपनी चपेट में ले लेंगे। पर गाय अगर ठीक हो गई, अगर गाय ठीक हो गई तो वह और बच्चों को उत्पत्ति करके दूध देगी और लोगों को अमृत से तृप्त करेगी। तो अब यहाँ पाप और पुण्य की लड़ाई चल रही है, धर्म संकट आ गया। तो अब दोस्तों आप भी कमेंट में जरूर लिखना कि क्या करना चाहिए, गाय को कीड़ों के हवाले कर देना चाहिए या कीड़ों को मार के गाय को तंदुरुस्त करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो गाय को तंदुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि गाय तंदुरुस्त होगी तो फिर और गाय देगी, और उसके बाद उसकी गाय, कीड़े तो कीड़े ही हैं, वो तो यहाँ नहीं पड़ेंगे, किसी और को पड़ेंगे। उनकी तो लाइफ बहुत कम लाइफ होती है, वो किसी को फायदा तो दे ही नहीं सकते, नुकसान ही दे सकते हैं, और गाय फायदा देगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं, तो बड़ा आदमी उस समय धर्म संकट में फंस जाता है, करूं तो करूं क्या। तो आप ऐसे धर्म संकट से फंस जाएं तो किसी अपने बड़े से सलाह जरूर लिया करें, ताकि उसका फिर तरीके से निवारण हो सके। तो दोस्तों एक अपने डर को बाहर करो, बहुत हो गया, बहुत डर डर के काम कर लिया, अब डर को एकदम से हटाओ। बेवजह का डर अपने साथ लेके ना घूमो आप। तुला राशि तो इतनी बढ़िया राशि है, पता नहीं क्यों आप डरते हो। दोस्तों डर है क्या, डर है क्या? डर एक ऐसी चीज है जो वास्तविकता में होती ही नहीं, वास्तव में नहीं होती। वो डर हमारे विचारों में होता है, जहन में होता है। जिन लोगों ने अपने डर को जीत लिया वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं, नहीं तो डरते 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 किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं। वो जीना जीना नहीं हुआ, जी के जीना है, मर मर के नहीं जीना। पर ज्यादातर लोग मर मर के जी रहे हैं, हमें जी के जीना है। तो जिन लोगों ने अपने डर को जीत लिया वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं। एक वो लोग हैं जो डर में जी रहे हैं, या जू कह सकते हैं डर डर के जी रहे हैं, जो करना चाहते हैं उस ओर कदम ही नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि उनका डर बीच में दीवार बनकर खड़ा है। डर की डर को जीतने वाला निर्भय इंसान ही डर को जीतने वाला निर्भय इंसान ही अपने सभी सपनों का पूरा कर सकता है। डर के कारण वो जिंदगी की हर लड़ाई को बिना लड़े ही हार मान जाता है। कारण सिर्फ और सिर्फ डर ही रहता है। डर की वजह से खुशी, सपने, अपनी पसंद, अपनी पसंदीदा कार्य, सब कुछ अधूरा बन रहता है। वह चाहे कितनी भी मेहनत मेहनत कर ले, सफलता के नजदीक भी पहुंच नहीं पाता। सफल तो क्या होना है। डर वाला इंसान सारी जिंदगी बहाना बना बना कर जीता है, पर जीतता नहीं। जीता जरूर है पर जीतता नहीं है। डर हमारे अंदर बैठा ही हमें समझाता रहता है, ना 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 ये आप नहीं कर सकते, ना 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 ये आप नहीं कर सकते, ना 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 ऐसा नहीं कर सकते, आप करोगे तो मरोगे, मत करो, मत लो पंगा। डर अंदर बैठे बैठे आपको अपने हिसाब से चलाता रहता है। असफल और असफल होते रहते हैं उसी डर के कारण। हम जब भी हिम्मत करके कुछ करना चाहते हैं, अंदर के डर की आवाज हिम्मत को भी तोड़ कर रख देती है, वह कुछ करने ही नहीं देती। आपने अपने डर को अपनी किस्मत लेने के लिए हक दे रखा है। आपके किस्मत के फैसले आपका डर करता है, और आप किस्मत के मारे कहलाते हैं। नहीं, आप डर के मारे हैं, किस्मत के मारे नहीं।
तो दोस्तों इस डर को आप अपने से बाहर करें, निर्भय होकर जीवन जिएं, बजरंगबली का साथ लें। बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरो क्लेश विकार, ये हनुमान चालीसा में आता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, उससे आप देखना कितनी जल्दी आपके सब डर खत्म हो जाए। दोस्तों पंप सागर तीर्थ स्थान, जहाँ कीड़े पड़ गए थे, ऋषि मुनि राम जी के पास गए कि ऐसे ऐसे पंप सागर में कीड़े पड़ गए हैं, तो आप वहां आओ। राम जी तो समझ गए मेरा तो बहाना है, ये किस्सा आश्रम में मुझे कहीं लेके जाना है। और उनको पता चल गया था कि मैं अब कहाँ जा रहा हूँ। तो त्रिकालदर्शी थे, वहाँ जति योगी हैं, सन्यासी वैरागी हैं, पता नहीं किस किस के आश्रम थे। वहीं पर भीलनी रह रही थी, शबरी शबरी। तो राम जी गए, राम जी ने पूछा ये किसका आश्रम है। अंदर से आवाज आई ये जतियों का है। ये किसका है? ये सन्यासियों का है। ये किसका है? चतुर्वेदी का है। ये किसका आश्रम है? त्रिवेदी का है। ये किसका आश्रम है? द्विवेदी का है। राम जी गांव, वहां पर शबरी अंदर अंदर रो रही है कि राम जी अब जब आएंगे मुझे किसी ने नज़दीक ही नहीं आने देना, क्योंकि शबरी को ये जितने थे महात्मा नज़दीक नहीं आने थे, तो मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगी। कुटी का अंदर रो रही है, शबरी अपनी कुटिया के अंदर बैठ के रो रही है। अब राम जी सबके आश्रम से पूछते पूछते जब शबरी के आश्रम के बाहर आए, राम जी कहते हैं जय किसका आश्रम है। प्रेम के कुटिया भी आश्रम हो, प्रेम वालों को कुटिया भी आश्रम लगते हैं, क्योंकि छोटी सी कुटिया थी। ये मेरे राम का आश्रम है, मैं से परे। राम जी कुटिया को भी महल आश्रम कर सकते हैं। राम जी अंदर गए और कहा आश्रम मेरा और कब्जा आपको, आपने किया हुआ। वहीं पर जमीन पर बैठ गए राम जी, शबरी की कुटिया पे जमीन पर बैठ गए। दोस्तों हम अपने शास्त्रों से सीखते नहीं है हमें क्या करना है। क्या कभी आपकी अवस्था आई है कभी ऐसी कि आप किसी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान में गए हो और वहां पर ऐसे ही जमीन पर बैठ गए हो, जमीन गंदी हो कैसी भी हो? नहीं, हम भी सोच समझ के बैठेंगे, ये हमारे कहीं कपड़े गंदे ना हो। लेकिन राम जी ने ना देखा कि कुटिया कच्ची है या पक्की है, वो जमीन पर ही बैठ गए। मेरा आश्रम, राम जी ने कहा मेरा आश्रम, जहाँ कुछ खाने को भी मिलेगा। तो शबरी ने कहा मिलेगा तो ही, पर बेर जूठे हैं। जूठे बेर कहते हैं, जूठे बेर। झूठ तब होता है जब कोई दूसरा होता है। बेरों में सबसे पहले भीलनी को प्रसाद दिया, राम जी ने उन्हीं बेरों को उठा के। अब लोग यहाँ पर इतना इतना बोल रहे हैं कि वो चक चक के बेर दे रही थी, चक चक के दे रही थी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अपने बच्चों को भी समझाना, खुद भी समझना। जैसे आप भगवान के भोग लगने के लिए प्रसाद ले आए, 2 दर्जन केले ले आए कि भगवान को भोग लगाना, सुबह एकादशी है, कल भगवान को भोग लगाएंगे। अब उसमें से एक बच्चा आकर एक केला निकाल लेता है और खा लेता है, तो अब वो जूठा हो गया प्रसाद। ये लाए थे प्रसाद के लिए, उसमें से एक केला इसने ले लिया, अब प्रसाद। ऐसे ही भीलनी जो बेर लाई थी उसमें से एक दो खा चुकी थी, तो भगवान का भोग नहीं लग सकता था उसमें, तो इसलिए उसको जूठे बेर। अब लोगों ने बना दिया भीलनी मुंह से काट रही थी, राम जी को देती जा रही। ऐसा नहीं था, क्योंकि भीलनी ने उठा के बेर दिए राम जी को। राम जी ने पहले भीलनी को प्रसाद दिया, फिर लक्ष्मण को प्रसाद दिया, फिर ऋषियों को दिया और थोड़ा फिर खुद खाया। आगे गए तो लक्ष्मण ने जो प्रसाद था उसको फेंक दिया।
लक्ष्मण ने वो प्रसाद नहीं खाया, लक्ष्मण ने वो प्रसाद फेंक दिया। राम जी ने सब देख लिया, वो समझ गए कि लक्ष्मण ने क्यों फेंका। हम भी कभी मंदिर में जाएं, अगर प्रसाद हमारे हाथ से नीचे गिर जाता तो उठा के खा लेना चाहिए, ये नहीं है उसको फेंकना चाहिए, नहीं तो फिर लक्ष्मण की तरह होगा। अब लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि बचाओ इन्हें, और जब प्रेम का प्रसाद ऐसे फेंका वह याद आया राम जी को। जब प्रेम का प्रसाद जहाँ फेंका उस समय श्राप दिया था कुटिया, जा लक्ष्मण, एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे यह खाना ही पड़ेगा जो प्रसाद तूने फेंका। अपने मन में सोचा था राम जी ने, जो लोग यहाँ प्रसाद नीचे फेंक कर जाते हैं, मंदिर में या कहीं भी प्रसाद लेते हैं, गिर गया तो गिर गया, वहीं छोड़ जाते हैं, यह भी कभी ना कभी आपको खाना पड़ेगा किसी न किसी जन्म में। उन बेरों की जड़ों को घिसकर बनाएगी वो संजीवनी बूटी जो है, वो पहाड़ आया, उसी बेरों की जड़ों को पीस कर वो जड़ी बूटी बनाई गई और फिर लक्ष्मण जी को होश आया। तो दोस्तों, छोटे छोटे हमारे जो काम है ना, वो हमें सोच समझ के करने चाहिए। ये आपकी राशि की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन की जरूरत है। जीवन में चीज़ें जैसे प्रसाद की हम कदर नहीं करते, प्रसाद को ऐसे लेके साइड में घर में ला के रख देते हैं ना। प्रसाद, प्रसाद का मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। पाफर प्रभु साफर साक्षात दाफर दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन, उसमें है वो प्रसाद होता है। उस प्रसाद को अगर आपने खाना नहीं होता तो थोड़ा सा लिया करो, उसको बोल दो थोड़ा सा दे दो, फेंका मत करो। तो तुला राशि के दोस्तों, कुछ चीजें अच्छे संकेत दे रही हैं इस समय आपकी राशि के दोस्तों के लिए। तुला राशि के दोस्तों, इस समय आप उन्हीं यादों को संजोए जो आंखों को चमक पैदा दे, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करें। ऐसी चीजों को सोचा ही ना करो जो आपके चेहरे पर शिकन लाए। अतीत की भी कोई चीजें अच्छी होगी ना, पॉजिटिव, वो चीजों को सोचो ताकि थोड़ा सा चमक आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में थोड़ा सा पता चले। क्योंकि समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इसलिए आप चिंता ना करें, आगे बढ़ें। हो चुकी अतीत में कुछ गलतियां, हो चुका अतीत में कुछ नुकसान, उसका खुमाइजा भुगत चुके आप अब तक, मगर वो गलतियां हमें बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। तुला राशि के दोस्तों, अगर इस समय आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं कि जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखो, वो ही इंसान आपको नजर आएगा बार बार, जो तुला राशि की जिंदगी को बदल सकता है। आप खुद ही हैं, खुद ही हो जो अपनी जिंदगी के विधाता हो। मुझे मालूम है कि जो जो मैं बता रहा हूँ वह सब आप अच्छी तरह जानते हैं, पर अपनी लाइफ में उसे लागू या फॉलो नहीं करते। जीवन में सुख दुख सुबह और रात की तरह आते हैं और जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियां बहुत समय तक पीछा नहीं छोड़ती। तुला राशि के दोस्तों के साथ पिछले कुछ सालों से ऐसा ही होता आ रहा था, लेकिन इस समय ग्रहों के प्रभाव और भगवान की कृपा से तुला राशि के दोस्तों के अंदर नई ऊर्जा का एहसास जरूर होता होगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, आप तो बस अपने आप को नियमित रूप से नियम और अनुशासन में बांध लें। सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठकर योगा करें, पानी पिएं और यूनिवर्स को मैसेज भेजें क्या क्या आप चाहते हैं। चिट्ठी चिट्ठी सुबह सुबह चिट्ठी लिखो, यूनिवर्स को भेजो कि ये होना चाहिए। दोस्तों, इस समय अगर हड्डियों की दिक्कत आ रही है, कई दोस्तों के फ़ोन आया कि हड्डियों की प्रॉब्लम आ रही है हमें,
हाथ पैरों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, कमर में दिक्कत आ रही है, घुटनों में दिक्कत आ रही है, एड़ियों में, कोहनियों में, कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा सा चूना, चने जितना, चने के दाने जितना चूना पान के पत्ते के ऊपर लगाकर आप खाएं। आप देखना आपको कितनी जल्दी फायदा आएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। पान का पत्ता फ्रेश होना चाहिए। एक पान का पत्ता लेके उसमें चने के दाने जितना चूना आप उस पर लगा के वो पान का पत्ता खाएं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इस समय अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल के रखने वाला समय है। थोड़ा सा अपने अहम को, अहंकार को, अपनी मैं को, तो दोस्तों जो मैं राक्षस है, कलयुग का राक्षस का नाम मैं है। क्योंकि आप देखो, त्रेता में जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्यकश्यप। कितना लंबा नाम था। सतयुग में सबसे पहले जो राक्षस था जिसका नाम आज आया सतयुग में, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। प्रहलाद के पिताजी, प्रहलाद के डैडी। कितना लंबा नाम था उस राक्षस का, हिरण्यकश्यप। अब आ गया त्रेता। त्रेता में राक्षस कौन था, मेन राक्षस, जो मेन विलेन था वो था रावण। उसका नाम क्या था, रावण। तो आधा रह गया नाम, हिरण्यकश्यप से रावण आ गया, आधा रह गया नाम, आधे अक्षर का। अब आगे द्वापर। और द्वापर में कौन था मेन राक्षस, जो मेन रोल अदा कर रहा था, कंस। कितने अक्षर का नाम हो गया, 2 अक्षर का। और द्वापर के बाद कौन सा आ गया, कलयुग। अब कलयुग में जो राक्षस है उसका नाम मैं, 1 अक्षर का नाम है मैं। ये मैं रूपी राक्षस हमें कहीं का नहीं रहने दे रहा। जहां तुम्हारी मैं आई समझो बेड़ा गर्क। तो इस मैं रूपी राक्षस से थोड़ा सा सावधान होकर चलना है। तो एक प्रसंग है, वैसे तो हंसी मजाक का प्रसंग है, पर इस समय कई लोगों के साथ सीरियस ऐसा हादसे हो चुके। मेरे पास तो कई केस आए हैं ऐसे। हाँ, किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ भाग गया, और किसी की पत्नी उसको छोड़ के कहीं और भाग गई। अब सुबह सुबह बेटी चिट्ठी पढ़ रही है, और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, बेटी बोली है कि मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ और मैं शादी कर रही हूँ। पिता अखबार के उसमें था, उसने सोचा ओहो हो वाह, अरे वाह। पिता ने कहा अरे वाह, बहुत बढ़िया, मेरे पैसे और समय दोनों बचे गए। बेटी पापा मैं नहीं, ये तो मैं मम्मी की चिट्ठी पढ़ रही हूँ। जो चिट्ठी पढ़ रही हूँ वो मम्मी रख कर गई है, मैं तो मम्मी की चिट्ठी पढ़ रही हूँ, मैं अपने बारे में नहीं पढ़ रही। तो दोस्तों, अपने दाम्पत्य जीवन को संभालो और अपनी मैं को बीच में से निकाल दो, क्योंकि तीसरा आदमी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा उठा लेता है। इसलिए मैंने कहा था कि अपने पार्टनरशिप में तीसरे आदमी का हस्तक्षेप इस समय आपको गवारा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अपने भगवान को इतना प्यार करो कि बाकी लोग भी देखकर सोचे कि काश मैं भी अपने परमात्मा से ऐसा प्यार कर पाता। कलयुग का जमाना है, लोगों को काम बस बेवकूफ़ बनाना है। कलयुग का जमाना है, लोगों का काम है बस बेवकूफ़ बनाना है। ऐसे लोगों से बचें जो आपको बेवकूफ़ बनाने की ओड़ में रहते हैं। तो कोई और ना मिले तो वो दबा को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। अब एक आदमी कह रहा है मैंने आज पैरासिटामोल की गोली को बेवकूफ़ बना दिया। लो, क्या कह रहा है, पैरासिटामोल की गोली को बेवकूफ़ बना दिया। वो कहता कैसे, कहता बिना दर्द के ही गोली खा ली। अब वो पूरे शरीर में दर्द को ढूंढती फिरेगी कि दर्द कहाँ है, दर्द कहाँ है, दर्द कहाँ है। मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, जब और कोई नहीं मिलता तो ऐसी ऐसी हरकतें भी करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों, जन्म जन्म से प्यासे हैं। प्यास किसकी है, भगवान के नाम की। नशा किसका है, भगवान के नाम का। और हमें तृप्ति किससे होनी है, ये पैसे से, फैक्ट्रियों से,
धन से तृप्ति नहीं होनी, तृप्ति हमारी भगवान के नाम से। भगवान का नाम अगर हमारे साथ है, भगवान के नाम की अगर हमारे को सपोर्ट है, तो समझो हम हर चीज में जीत हासिल कर सकते हैं। जन्म जन्म से इस प्यासे की, अब तो प्यास मिटाओ साकी। साकी मतलब भगवान। लुट गए सब तर, लुट गए हम सब तरफ से, रोम रोम झनकार उठाओ साकी। थक गए बाजारों में भटकते भटकते, अब भीतर थोड़ा गुनगुनाओ साखी। पत्थर बने सब भाव हमारे, पत्थर बने सब भाव हमारे, अब जी भर के रुला दो साखी। समझदार बनकर भी नहीं समझे हम, समझदार बनकर भी नहीं समझे हम, अब तो पागल कह पगला दो साखी। दुल्हन की तरह सज बैठे हैं हम, दुल्हन की तरह सज बैठे हैं हम, अब तो घूंघट उठा दो साखी। साखी मतलब परमात्मा। ये जाकर महफिल में पियक्कड़ों की, ये जाकर महफिल पियक्कड़ों की, दो घूंट हमको भी पिला दो साखी। दो घूंट कौन से? भगवान नाम का जो नशा है, उसके दो घूंट अगर मिल जाएंगे तो जीवन ये हमारा सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, सब कुछ करके देख लिया आपने, बहुत से उपाय कर लिए होंगे, ज्योतिषों ने, पुरोहितों ने, पंडितों ने, पता नहीं कौन कौन से आपसे उपाय कर दिए होंगे, लेकिन बात बनी नहीं होगी, ये तो गारंटी है। पर ये जो मैं बता रहा हूँ, भगवान की शरण में चले जाओ, उनके अनुग्रह में चले जाओ, शरणागत हो जाओ, बस उसके बाद आप तमाशा देखो। और एक अपने सूरज और चंद्रमा, इनको मजबूत कर लो। सूरज है पिता, चंद्रमा है माता। अब सूरज पे तो जा नहीं पाओगे, चंद्रमा भी जाने मुश्किल है, चले तो गए हैं पर आप नहीं जा पाओगे। तो आपके लिए नीचे ही धरती पर ही भगवान ने इंतजाम कर दिया सूरज और चंद्रमा का, कि अगर तुम सूरज को खुश करना है, पिता को खुश करना है, तो सूरज को खुश कर लो। माता खुश होगी तो चंद्रमा आपका खुश होगा। तो इस समय आप कोशिश करो कि अपने सूरज और चंद्रमा को मजबूत करो, ताकि आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिले। दोस्तों, माँ बाप की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। माँ बाप की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, अपने माँ बाप जैसा कोई और नहीं। हृदय से माँ बाप की सेवा करो, आवाज परमात्मा तक जाएगी। परमात्मा ने जो सुन ली उनकी, तो हर बिगड़ी बन जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता की सेवा आपको करनी चाहिए। माता पिता से बना कर रखें, उनसे तर्क वितर्क, बहसबाजी, वाद विवाद कुछ ना करें। उन्होंने जीवन देखा है, उनके अनुभव है, तुम्हें पाला पोसा, हंसना खेलना सब सिखाया। उन्होंने कपड़े पहने, उन्होंने नंगे थे, उन्होंने हमें नहलाना सिखाया, चलना सिखाया सब। तो इसलिए थोड़ा उनसे भी। ये फूलों को आशिकों जरा खबरदार, ये फूलों के आशिकों जरा खबरदार, हाथ लगाने से पहले होना होशियार। फूलों को रखा है अगर अपनी चाह में, पहले कांटों को रखना अपनी निगाह में। बचकर कांटों की चुभन से जो जाएगा, वही फूलों का असली मजा ले पाएगा। भगवान का असली मजा तो वही लेगा जो संघर्ष करता हुआ निखर के भगवान की शरण में जाएगा। तो अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो ये समझ लेना कि भगवान की रजा में राजी, आपकी रजा में राजी, और आप भगवान की रजा में राजी हो जाओ। अगर संघर्ष है तो समझो भगवान आता होगा, चिट्ठी है उसकी, संघर्ष भगवान की चिट्ठी है कि मैं आ रहा हूं पीछे पीछे।
दोस्तों, जो निराशा को कभी देखते नहीं, वो आशा कभी खोते नहीं। जो प्रयत्नों पर जीना चाहते हैं, वो किस्मत पर ही रोते नहीं। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है। बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर माँ-बाप भी साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। तो अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाना है तो अपने माता-पिता को अपने साथ ही रखो। दोस्तों, परिवार होता क्या है? क्या होता है परिवार? एक सच्चे परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं भरोसा होता है। परिवार में शोषण नहीं बल्कि पोषण होता है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में आज्ञा नहीं परंतु आदर होता है। परिवार में संपर्क नहीं परंतु संबंध होता है। परिवार में अर्पण नहीं समर्पण होता है। दोस्तों, ये हमारा परिवार है। इस परिवार के प्रति हमें ये चीज़ें जरूर अपने मन में लानी चाहिए। बहुत अच्छी और सही बात कही आपने, लेकिन अच्छाई लोगों को दूसरों के घरों का कचरा साफ करने में मजा आता है, वे खुद का घर भूल जाते हैं। जो भी हम जहाँ बात करते हैं लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन करें क्या, वो अपने ऊपर इसको लाते ही नहीं। सबसे आसान काम है कि जिंदगी में जो आपको निस्वार्थ मान सम्मान दें, वही आपके अपने लोग हैं। अपने मतलब के हिसाब से पलटने वाले आपके कभी हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को आप अपने से दूरी रखें जो स्वार्थ के रिश्ते आपसे रखना चाहते हैं। परमार्थ का रिश्ता, निस्वार्थ का रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता होता है। तो दोस्तों, ये आपकी आज राशि, इसमें आपके ग्रह की बात हो गई, परिवार की बात हो गई, माता पिता की बात हो गई, सगे संबंधियों की बात हो गई, प्रेमी प्रेमिका की बात हो गई, शेरो शायरी, सब पूरी खिचड़ी पक गई। अब ये खिचड़ी आपको पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकता। मैंने तो अपनी तरफ से हर तरफ से आप कोशिश की है कि ये आधा घंटा 40 मिनट जो हुए हैं आपको, हाँ 47 मिनट हो गए, लंबी हो गई आज, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें सब कुछ परोसने की कोशिश की है। तो देखो भगवान आगे आगे क्या कराता है। रोज ही हमने तो आपके सामने रूबरू होना है। तो रूबरू होना तो रोज रोज कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होंगी और कुछ कुछ बोरियत वाली भी बातें होंगी। तो आपको सारी बातों को आपने देखना तो वही 5-7 मिनट ही है, ज़्यादा देखने की। तो 5-7 मिनट निकाल लेना, जो जो अच्छी चीज़ें होंगी वो अपने पास रख लेना। बाकी चीज़ हमारे लिए यूट्यूब ने बहुत सारा वहाँ रखा हुआ स्पेस, उसमें यूट्यूब कर देता है। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे सुंदर राशि के साथ। अगर कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं या किसी तरह की भी मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं या मंदिर में जो हम यंत्र तैयार कर रहे हैं वो लेना चाहते हैं फ्री में, हमारे मंदिर में कुछ भी चीज़ आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है, निस्वार्थ है हमारा सारा काम। इसमें एक इकन्नी भी हमें किसी से नहीं चाहिए। आपके पैसे को हम चिमटे से भी छूना नहीं चाहते। तो आप हमारे मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907, 9315336907। आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। कोई भी आप मुझसे सलाह लेनी चाहें या मुझे सलाह देनी चाहें, ज़रूरी नहीं, ये तो आदान प्रदान का अब तो सिस्टम हो गया, क्योंकि हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, आप भी किसी देवी देवता को मानते होंगे, तो हम एक दूसरे के भाई भाई हो गए। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।